अब बात करते हैं टेरर के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के विश्व युद्ध की। तो आज दिल्ली में एक अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें अलग अलग देशों के तमाम FATF के प्रमुख सहित तमाम देशों के मेंबर्स शामिल होने वाले हैं और यहां पर बात होगी टेरर के खिलाफ। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के मामले में नया मोड़ आ गया है। वर्तमान की धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली अपील को वापस लेने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में राज्य सरकार पक्षकार नहीं बनेगी। तो एक ये अहम खबर इस बीच आ रही है जो अपने दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। इस पूरे मामले में अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। त्रिवेंद्र सिंह रावत को अकेले ही कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। जो करंट गवर्नमेंट है, वर्तमान धामी सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली अपील को वापस लेने का फैसला किया है। तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच राजनीतिक रस्साकशी लगातार चलती रही है और अब जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना केस लड़ने के लिए अकेला छोड़ा है, उससे दोनों के बीच की खींचतान और ज्यादा साफ दुनिया के सामने आई है। उत्तराखंड सरकार के फैसले को अब दोनों के बीच के तल्ख रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। और जी मीडिया संवाददाता कुलदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, ये साफ हो गया है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब अपनी कानूनी लड़ाई अकेले लड़नी है। देखिए, ये जो सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है, इस अर्जी में सरकार ने जो SLP पूर्व में 2020 में दाखिल की गई थी उसे वापस लेने की अर्जी दी है। तो इसके बाद दो और SLP हैं जो कि एक त्रिवेंद्र रावत उनकी तरफ से पहले दाखिल की गई थी और दूसरी हरेंद्र रावत उनकी तरफ से दाखिल की गई थी। वो तो विचाराधीन है, लेकिन सरकार की तरफ से जो SLP दाखिल की गई थी उसे वापस लेने के लिए सरकार ने अर्जी दी है। साफ है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए इस तरह का मैसेज भी जा रहा है, पॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है। और पिछले दिनों का जो सिनेरियो रहा है, जिस तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, शायद इससे भी जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं वो इससे भी जोड़कर देख रहे हैं इसे कि ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कहीं ना कहीं ये उस परिप्रेक्ष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि 2020 में जब सरकार हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था और उसके बाद उसमें दो विषय जुड़े हुए थे। एक तो सीबीआई जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको लेकर सीबीआई जांच की जो बात कही गई थी, और दूसरा जो विषय था वो उमेश कुमार को लेकर था, जो उसमें मामले वहां पर दर्ज थे उन्हें निरस्त करने को लेकर था। तो इन दोनों ही मामलों को लेकर SLP में तत्कालीन सरकार गई थी। अब जो मौजूदा सरकार ने ये निर्णय किया है और अर्जी दाखिल की गई है, तो कहीं ना कहीं उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, उसके सियासी मायने भी टटोले जा रहे हैं। हालांकि ये आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या स्थिति, राजनीतिक स्थिति बनती है। लेकिन बाकी जो दो SLP जिनका जिक्र हमने किया वो अभी विचाराधीन है। जी कुलदीप, और जिस तरीके से दोनों नेताओं के ही बीच लगातार राजनीतिक रस्साकशी की खबरें आती रही हैं, अब इस मामले को जाहिर तौर पर वहीं से जोड़कर देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए या पिछले कुछ वक्त में देखा जाए, जिस तरीके से बहुत से मामले थे जिनको लेकर, चाहे वो विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी उसका मामला था या फिर कोई और मामले थे, स्मार्ट सिटी को लेकर मामला था, उनको लेकर जो प्रतिक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री की आई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं असहज ज़रूर यहाँ पर सरकार हो रही थी कई मामलों को लेकर। और शायद जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो इसी बात से लेकर इसे जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं
नहीं है इसी का नतीजा तो नहीं है, या बयानबाजी का ही नतीजा तो नहीं है। लेकिन अक्सर अमूमन ये देखा गया है कि बीजेपी में कोई भी बात होती है, पार्टी संगठन लगातार इस बात को भी कहता है कि अगर कोई भी विषय है तो पार्टी फोरम में ही उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, उस विषय को पार्टी फोरम में ही रखा जाना चाहिए। अब क्योंकि जिस तरीके से ये एसएलपी वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की गई है, इसके निश्चित तौर पर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक मायने टटोले भी जा रहे हैं, और आगे इसका क्या इफेक्ट उत्तराखंड की सियासत में देखने आगे को क्या मिलता मायने है, निकाले सबकी जाएंगे, निगाहें इस पर नजर रहेगी हमारी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।